पठान ने एक लड़की को आंख मारी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ खां। पठान बोला, वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है। पागल खाने में सब नाच रहे थे। एक पागल चुपचाप बैठा था। डॉक्टर को लगा ये ठीक हो गया है। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? पागल ने कहा, बेवकूफ, मैं दुल्हन हूँ। पाकिस्तान में हर कारोबार चल जाता है। यहाँ अगर चूहों की दुकान भी खोल लो तो लोग ये सोच कर ले लेंगे कि चलो रिश्तेदारों के घर ही छोड़ देंगे। शौहर, तुमने मुझ में ऐसा किया देखा कि तुम फौरन शादी के लिए तैयार हो गई। बीवी, जी मैंने एक दो बार आपको बालकनी से बर्तन मांजते हुए देखा था। दम है तो हंसी रोक कर दिखाओ। एक पठान ने प्रेशर कुकर खरीदा और दूसरे दिन वापस कर दिया। दुकानदार ने पूछा, वापस क्यों किया? पठान बोला, घर में जवान बेटियां हैं, ये साला सीटियां मारता है। अगर बच्चों की दुआ कबूल होती तो कुछ टीचर लंगड़े होते, कुछ टीचर मर गए होते और पूरा पूरा साल स्कूल बंद रहता। औरत को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता सिवाय रंग गोरा करने वाले करीम के। सास, आज मेरी बेटी इतनी खामोश क्यों बैठी है? दामाद, कुछ नहीं, लाइट गई हुई थी, उसने लिपस्टिक मांगी, मैंने एल्फी दे दी थी। मेहमान आए। मामा ने कहा, जाकि मेहमानों से खाने का पूछो। मैंने पूछा, इनकल खाना खाकर आए हैं या घर जाकर खाएंगे? पता नहीं फिर मुझे क्यों मार पड़ी। हुकूमत ने ऐलान किया कि जिसके 7 बच्चे होंगे उसे 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। एक पठान के पास 5 बच्चे थे। उसने बीवी से कहा, मेरी दूसरी बीवी भी है दूसरे शहर में, उससे भी 2 बच्चे हैं, सोचा उन्हें भी ले आऊं ताकि 7 बच्चे हो जाएं और इनाम मिल जाए। बीवी ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, ले आओ। पठान खुशी खुशी दौड़ा और दूसरी बीवी से 2 बच्चों को लेकर वापस आया। जैसे ही घर पहुंचा, देखा कि पहले वाले 5 बच्चों में से 4 गायब हैं। बीवी शर्माते हुए बोली, आए जी, सुनिए, ऐलान सिर्फ आपने ही नहीं सुना था। पाकिस्तान में लोग लड़ाई से पहले कहते हैं, तू हाथ लगाकर तो दिखा, और लड़ाई के बाद कहते हैं, तूने हाथ कैसे लगा लिया? हा हा हा। पहले लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे, आजकल तो बस लेटे रहते हैं। जब तक मोबाइल थोबड़े पर ना गिर जाए मानते ही नहीं है कि नींद आ रही है। मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए तो 2-3 ऐसी औरतें भी होती हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती हैं। आहू नी आहू। मट्टी के तेल से बालों को अच्छी तरह धोकर 5 मिनट तक पेट्रोल से मालिश करके उनको फौरन चूल्हे पर सौका ले, बल घरना बंद हो जाएंगे। इश्क का समंदर भी अजीब है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, जो तैरता रहा वो शौहर। पठान सऊदी अरब गया, टैक्सी पर बैठा। जब मंजिल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हुआ कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद ड्राइवर के कुंधे पर हाथ रख के बोला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पठान दरख्त पर चढ़ा। बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आए हो? पठान, अमरूद खाने। बंदर, कर दी ना पठानों वाली बात, ये तो आम का दरख्त है। पठान, कर दी ना जानवरों वाली बात, हम अमरूद साथ लेकर आया है। एक पठान ने जाली नोट बनाया और कायदे आजम के सर पर टोपी लगाना भूल गया। दुकानदार नोट देखकर बोला, उसकी तो टोपी ही नहीं है। पठान बोला, ये तो कायदे आजम की गर्मियों की तस्वीर है। एक सरदार ने गली के कोने में कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब वह घूमकर वापस आया तो देखा कि लोग वहां खड़े झगड़ रहे थे कि कूड़ा किसने फेंका। एक आदमी गुस्से में बोला, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार एक तरफ जाकर जोर से हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका है
और इल्जाम कुत्ते के बच्चे पर लग गया। एक सरदार ने अपनी जान पर खेलकर जलती हुई बिल्डिंग से 6 लोगों को निकाला, लेकिन लोगों ने फिर भी उसे बहुत मारा। सरदार ने पूछा, अरे भाई, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो तुम लोगों की जान बचाई है। लोगों ने जवाब दिया, क्योंकि हम 6 के 6 आग बुझाने वाले थे। 2 पठान, गुल खान और बख्तियार हर साल बड़े जोश और खरोश से कुर्बानी करते थे। इस बार उन्होंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। गुल खान ने आइडिया दिया, यार, हर साल सब लोग जमीन पर कुर्बानी करते हैं, इस बार कुछ अनोखा करते हैं। बख्तियार ने हैरानी से पूछा, तो क्या करें? गुल खान बोला, ऊंट को छत पर ले जाकर जिबह कुर्बान करते हैं, सब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बख्तियार खुश होकर बोला, वाह, क्या आइडिया है, सब कहेंगे कि ये दोनों बहुत अक्लमंद हैं। अब मिशन शुरू हो गया। दोनों दोस्त ऊंट को धक्का देकर सीढ़ियों पर चढ़ाने लगे। ऊंट बेचारा हैरान था कि आज उसके साथ क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से घंटों की मेहनत के बाद वे किसी तरह ऊंट को छत पर ले जाने में कामयाब हो गए। पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। लोग हैरानी से ऊपर देख रहे थे। एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर पूछा, अरे भाई, ऊंट को छत पर क्यों ले गए हो? गुल खान बोला, चाचा, हम आधुनिक कुर्बानी कर रहे हैं, कोई आम लोग नहीं। कुर्बानी का समय आया, लेकिन जैसे ही छुरी ऊंट के करीब गई, ऊंट ने जोरदार छलांग लगाई और धड़ाम से नीचे गिर गया। पूरा मोहल्ला हंसी से पागल हो गया और बख्तियार सिर पकड़कर बोला, ओह भाई, ये तो गिरकर खुद ही शहीद हो गया। गुल खान ने अफसोस से कहा, अबे यार, अगली बार छत पर दीवारें ऊंची बनाकर कुर्बानी करेंगे। पठान लड़की से बोला, मेरे दिल में आ जाओ लड़की, गुस्से से बोली। सैंडल उतारो क्या पठान पागल का बच्ची, ऐसे ही आ जाओ, ये मस्जिद नहीं पठान का दिल है। पठान ने पहली बार रोजा रखा, दोपहर में नढाल हो गया और एफएम रेडियो को कॉल की। होस्ट बोली, गे कालर, क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान बोला, हमको मगरिब का इजान सुनवा दो। एक पठान तेज बारिश में घर से निकला, मगर उसके सिर का कोई बाल गीला नहीं हुआ। इसके पास न छतरी है, न गाड़ी, न टोपी, न हेलमेट। मगर कैसे? अगर लेजेंड हो तो जवाब कमेंट में दो। एक पठान सड़क पर अपनी बीवी बच्चों के साथ जा रहा था। उसने एक रिक्शा रोका और बोला, भाई, हरूनाबाद जाना है, कितने पैसे लोगे? ड्राइवर बोला, खान साहब, आपका और आपकी बीवी का 200 किराया लगेगा, बाकी बच्चों को मैं फ्री में छोड़ दूंगा। पठान बोला, ठीक है, फिर तुम बच्चों को लेकर चलो, हम पैदल आते हैं। एक दिन पठान बाजार गया और एक नया फरेज खरीद लाया। दुकानदार ने बड़े फख्र से कहा, ये फरेज इतना जबरदस्त है कि आपका खाना हमेशा ठंडा रहेगा। पठान खुश होकर फरेज घर ले आया। रात को उसने दाल चावल फरेज में रख दिए। सुबह उठा, फरेज खोला, दाल गर्म। पठान गुस्से से लाल पीला हो गया। फौरन वापस दुकान पहुंचा और चीख कर बोला, ओए, तुम्हारा फ्रिज खराब है, दाल तो बिल्कुल भी ठंडी है नहीं हुई। दुकानदार हैरान होकर बोला, भाई, फ्रिज को ऑन किया था। पठान बोला, ओए, ऑन भी करना पड़ता है, मैं तो समझा फ्रिज भी रोजे रखता है। पठान फ्रिज को इंसान समझ बैठा और फ्रिज पठान को। एक पागल आईने में देखकर सोचने लगा, यार, इसे कहीं देखा है। काफी देर सोचने के बाद बोला, धत्त तेरी की, ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। 2 पठान एक हादसे में मर गए। फरिश्ता आया और दोनों से पूछा, कौन हो? दोनों बोले, मुसलमान। फरिश्ते ने पहले से पूछा, नाम क्या है? वो बोला, इखलास खान। फरिश्ते ने कहा, सूरह इखलास सुना दो। उसने जल्दी से सूरह इखलास सुना दी। वो बच गया। फरिश्ते ने दूसरे से पूछा। वो घबरा गया और बोला, नाम तो यासीन खान है, मगर प्यार से सब कोसर कोसर कहते हैं। मजीद फनी वीडियो के लिए फॉलो करो।
एक दिन पप्पू अस्पताल गया। वहाँ एक लड़की रो रही थी। पप्पू ने लड़की से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की बोली, खून टेस्ट करवाना है, उंगली काटनी पड़ेगी। ये सुनकर पप्पू रोने लगा। लड़की ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? पप्पू, मैंने तो पेशाब टेस्ट करवाना है, मेरा क्या होगा? एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी उसके पास आई और बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाती हूँ। और ये कहकर उसने मुर्गे की तरफ देखा। मुर्गा घबरा कर बोला, एक बारी पनाडोल दे के देख लो। काली बीवी अपने शौहर से, खिड़की के पर्दे लगा दो, नया पड़ोसी मुझे देखने की कोशिश करता है। शौहर, एक बार देख लेने दो, फिर वो खुद पर्दे लगा लेगा। बैंक में डकैती हो रही थी। डकैत एक आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, हाँ मैंने देखा है। डकैत ने उसे गोली मार दी। फिर डकैत दूसरे आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, नहीं मैंने नहीं देखा, बल्कि वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है। मैंने एक दिन दिल से पूछा, वादों और यादों में क्या फर्क है? दिल ने जवाब दिया, पुत्र मेरा काम तो बस ब्लड सप्लाई करना है, ऐ बिना तेरी तुस्सी इजाद कीतिया ने। एक पागल दूसरे पागल से, ये जहाज इतना बड़ा होता है तो इसको रंग कैसे करते होंगे? दूसरा पागल, जब यह आसमान में चला जाता है तो छोटा सा हो जाता है, तब जल्दी जल्दी इस पर ब्रश फेर देते हैं और रंग हो जाता है। कैसा लगा मेरा मजाक? मजीद फनी वीडियो के लिए अकाउंट फॉलो करें। पठान के 3 बच्चे हुए, नाम रखा हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा दरिया खान, समुंदर खान, सैलाब खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा हिम्मत खान, हौसला खान, बर्दाश्त खान। फिर 3 और हुए। इस बार बीवी ने नाम रखा बसकर खान, होशकर खान, रहमकर खान। टीचर, बताओ कुत्ता दुम क्यों हिलाता है? बच्चा, क्योंकि साइंस के उसूल के मुताबिक दुम में इतनी ताकत नहीं होती कि कुत्ते को हिला सके। निकाह के वक्त मौलवी साहब ने लड़की से पूछा, क्या ये लड़का तुम्हें कबूल है? लड़की ने गुस्से से कहा, अगर कबूल ना होता तो ये जो इतनी सज धज के इतनी देर से बैठी हूँ, क्या ऐसी ही बैठी हूँ? फजूल सवाल न कर और निकाह पढ़वा। मौलवी साहब ने लड़के से कहा, बेटा ये लड़की अपनी 100 गज लंबी जबान के साथ तुम्हें कबूल है? टीचर शागिर्द से, 2 में से 2 निकले तो क्या बचा? पठान, हमको सवाल समझ नहीं आया। टीचर, तुम्हारे पास 2 रोटियां थीं, तुमने उनको खा लिया, अब क्या बचा? पठान, सालन। कैसा लगा मेरा मजाक? एक लड़की बस स्टॉप पर खड़े एक बहुत खूबसूरत लड़के के पास गई और बोली, आई लव यू। लड़के ने उस लड़की का दुपट्टा उसके सर पर रखा और बोला, बच्ची अच्छे काम करो, ये फिजूल बातें छोड़ दो, ये इश्क मोहब्बत प्यार में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हें इस कागज पर एक दुआ लिख कर दे रहा हूँ, इसे रोजाना रात सोने से पहले पढ़ना। बस आई और वह लड़का चला गया। शर्मिंदा हुई लड़की ने जब कागज खोल के देखा तो उसमें लिखा था, ओ अखल की अंधी, मुझे बस स्टॉप पर पिटवाना चाहती थी, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो, और हाँ आई लव यू टू। दोस्तों, नीचे जो अकाउंट मैंने मेंशन किया है वो मेरा दूसरा अकाउंट है, प्लीज जाकर उसे फॉलो कर लो। एक शख्स अपने गधे को नहला रहा था। दोस्त ने पूछा, क्यों नहला रहे हो? जवाब मिला, उसकी शादी है। दोस्त, इस खुशी में क्या खिलाओगे? दूसरा दोस्त, जो दूल्हा खाएगा वही तुम भी खा लेना। मेरे एक दोस्त को चाय बनानी नहीं आती थी, मैंने उसे शादी का मशवरा दे डाला। अब माशा अल्लाह वो बर्तन और कपड़े अच्छी तरह धोने के साथ साथ बेहतरीन खाना भी बना लेता है। कल मुझे मिला था, पूछ रहा था, पाकिस्तान और इंडिया की जंग कब होगी? मैं शहीद होना चाहता हूँ। एक पठान ने दुकान से एक प्रेशर कुकर खरीदा तो दूसरे दिन वापस कर दिया। दुकानदार बोला, क्यों वापस कर दिया? पठान बोला, घर में जवान बेटियां हैं, ये साला सीटियां मारता है। एक चरसी घर आया और ताला खोलने लगा। नशे की वजह से उसके हाथ से चाबी कभी इधर हिल जाती कभी उधर। पास खड़े शख्स ने कहा, मैं खोल दूं? चरसी, नहीं, ताला तो मैं खुद खोलूंगा, तुम बस मकान को पकड़ के रखो, बहुत हिल रहा है। शहरी खावंद अपनी बीवी से, इकरा आज मैं ट्रक के नीचे आने लगा था। इकरा बोली,
अल्लाह न करे सलीम, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, ऐसी बातें नहीं करते। पिंडो खावंद अपनी बीवी से, छीदा आज मैं ट्रक थल्ले आन लगा सी। छीदा बोली, फिटे मुंह तवाड़ा, हर वारी कुत्ते वांगो न पूंकियां करो। बीवी गुस्से में शौहर से बोली, जब से मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई है, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। शौहर 12 बच्चों की तरफ इशारा करके बोला, तो बेगम साहिबा ये हुजूम क्या मैंने गूगल से डाउनलोड किया है? राणा जी राणे की शादी हुई। राणा साहब दुल्हन के कमरे में गए और सारी रात दुल्हन को समझाते रहे कि अम्मी अब्बू का ख्याल रखना है, घर में सबकी इज्जत करनी है, सबका कहना मानना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। और फिर ऐसी ही बातें करते करते सो गए। सुबह राणे के वालिद ने राणे को आवाज दी, उठ पुत्र, नहा धो ले। अंदर से दुल्हन की आवाज आई, अब्बा जी इस कंजर को सिर्फ घरारे करवा दो। कैसा लगा मेरा मजाक? जब हमजा को लड़की वाले देखने आए तो हमजा घर की दीवार पर बैठकर कौमी तराना पढ़ने लगा। एक गांव में एक लड़का लड़की को देखने गया। लड़की शर्माते हुए चाय लेकर आई। इस दौरान लड़का फोन पे बात कर रहा था। लड़का, हाँ मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ, उससे पहले तुम अंबानी से बोल दो कि जो 15 करोड़ का सौदा हुआ है उससे 1 पैसा कम नहीं लेगा, और फिर मुझसे बात करना, मुझे उसके बाद लंदन जाना होगा। ओके ओके। उस दौरान लड़की खड़ी खड़ी लड़के के लिए लाई हुई चाय पी रही थी। लड़का, ओ सॉरी, बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा, आप यहाँ खड़ी हो। लड़की, कोई बात नहीं, आपको तो ये भी नहीं मालूम कि इस छोटे से गांव में किसी भी कंपनी का टावर नेटवर्क नहीं है। पठान भाई को रास्ते में एक अंगूठी मिली। जब पठान भाई ने इस अंगूठी को पहना तो उसमें से एक बड़ा सा जिन निकला और बोला, क्या हुक्म है खां साहब, जल्दी से अपनी 3 ख्वाहिशात बताइए। पठान भाई ने कहा, मेरे लिए एक बड़ा सा बंगला बनाओ। जिन ने पठान भाई के लिए सोने का महल बना दिया। फिर पठान भाई ने बोला, अब इस बंगले में 10 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी मंगवा दो। जिन ने डायमंड से बनी हुई गाड़ियाँ भी ला दी। आखिर में पठान भाई ने बोला, अब मुझे इस बंगले का चौकीदार बना दो।